चुनाव लड़ लिए, किसी और को भी मौका दे दें। हमारा ये, हमें किसी से इतराज नहीं है। पूरा सर्वे कराए पार्टी और जो जीत सकता है उसको टिकट दे। ये मेरे लड़के ने भी कहा कि मैं भी भर देता हूँ। मैं चलो तो भर के देख लिए, घूम लिए। उसको भी कह दिया मैं भर दे भाई। हर्ष शिकारा के नाम से आपके यहाँ पे लोगों में है, टारगेट आते ही आप ही हो ऐसा, और कांग्रेस की टिकट मांग रहा है, उस पे क्या कहेंगे? दीपेंद्र जी आए थे उस टाइम, तो वो मुझे नजर नहीं आए, शायद उसमें थे नहीं। कोई काम ऐसा नहीं था उस टाइम, 2 करोड़ से नीचे कोई काम नहीं था जहाँ पैसे न दिए। लोगों के बीच में रहा हूँ, मेरा अपना कोई काम नहीं है, ना मेरा कोई बिजनेस है, सिर्फ लोगों की सेवा के लिए रहता हूँ। ये सब पोर्टल जितने हैं सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, इन पर कोई प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं, इसलिए लोग दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, सब कुछ दुखी है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं और इस वक्त मैं गोहाना में हूँ। पूरे हरियाणा में टिकटों को लेकर के बड़ी मारामारी चली हुई है, विशेष तौर पर कांग्रेस के लिए जो है ना बड़ी लंबी लाइनें हैं। तो ऐसे में चर्चाएं हर जगह पे चल रही है कि क्या होगा। गोहाना में भी ऐसा ही है। हालांकि यहाँ पर मौजूदा विधायक जगबीर सिंह मलिक हैं, 3 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। 3 बार विधायक जी? 4 बार लगातार, 1 बार 4 बार से लगातार के विधायक हैं। तो 20 साल से विधायक भी हैं, लोगों के बीच में है। कुछ ना कुछ कारण तो रहता है कि आदमी जब बार बार चुना जा रहा है। लेकिन इस बार कुछ और लोग भी आए हैं, कह रहे हैं कि टिकट तो हमें भी चाहिए। तो विधायक जी से मैं इसी विषय में बातचीत करने आया हूँ। विधायक जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद। अब की बार बड़ी मारामारी है कांग्रेस में टिकटों के लिए। देखो, लोगों ने देख लिया, ये पिछला एमपी का इलेक्शन भी लोगों ने लड़ा था। लोग इस बीजेपी सरकार के कुशासन से परेशान है, तकलीफ में है। हर कदम पर जो है ना लोगों के साथ छलावा हो रहा है, इसलिए लोगों ने ये इलेक्शन लड़ा और आगे भी जो है लोग ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी जो है बहुत नीचे जा चुके हैं, इसलिए कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव है। और जो टिकटार्थी है उनकी लाइन लग गई। अब की बार कह रहे हैं कि विधायक जी ने बहुत बार चुनाव लड़ लिए, किसी और को भी मौका दे दें। देखो, कोई विनिंग कैंडिडेट है तो उसको देना भी चाहिए है। यदि कोई विनिंग ना है तो असली क्राइटेरिया होना चाहिए किस प्रकार हम सीट जीतकर सरकार बना ले कांग्रेस की। हमारा ये, हमें किसी से इतराज नहीं है। पूरा सर्वे कराए पार्टी और जो जीत सकता है उसको टिकट दे, ये मेरा अपना विचार है। बड़े दिल की बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये होना भी चाहिए, चाहे कोई भी हो। यदि सीट भी नहीं निकाल सकता तो उसको टिकट देने का। इतने आदमी अप्लाई करे, कहीं 88 आदमियों ने अप्लाई किया है। 88 तो बराबर नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं किसी का ग्राफ कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। इसको कैसे नापा जाए, कैसे तोला जाए, इसका क्राइटेरिया सेंट्रल हाईकमांड को निकालना चाहिए। और इनका कई कई पार्टियों से सर्वे, लोगों से पूछताछ करके, और जो ये लगे कि ये सीट निकाल के देगा उसको टिकट देनी चाहिए। आपने कहा कि 88 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, यहाँ 45 ने कर, उसमें से 2 तो आपके परिवार के हैं। नहीं, मेरे लड़के ने भी कहा कि मैं भी भर देता हूँ। मैं चलो तो भर के देख लिए, घूम लिए। उसको भी कह दिया मैं भर दे भाई। कोई युवा का जिक्र चल रहा था, मैं चलो युवा हो जाए तू भी भर दे भाई, कम से कम ये परेशानी देना हो। युवा के नाम पे मुझे याद आया कि एक हर्ष शिकारा के नाम से आपके यहाँ पे लोगों में है, टारगेट आते ही आप ही हो ऐसा, और कांग्रेस की टिकट मांग रहा है, उस पे क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी टिकट मांग रहा है। वो दीपेंद्र जी आए थे उस टाइम, तो वो मुझे नजर नहीं आए, शायद उसमें थे नहीं। कांग्रेस की कहाँ से मांग रहे हैं मुझे ये पता नहीं, ज्ञान नहीं मुझे। तो वो उसमें कैलिबर होगा तो भाई वो अपने हिसाब से करेगा। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता है। और मैंने तो सबका कह दिया भाई, जिसका मेरिट में बनता हो सर्वे करा के दे दे, कोई XYZ कोई आओ, लेकिन राज कांग्रेस का आना चाहिए। 20 साल में अब जैसे कि कई बार कहते हैं कि विधायक जी ने क्या क्या काम करवाए, तो बड़े काम गोहाना के लिए अगर हम बात करें, कौन से बड़े काम आपके कार्यकाल में? देखो, ताकि वो जो पूछते हैं लोग उनको जवाब भी मिले। देखो, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, यहाँ ये
मेडिकल कॉलेज बना, 450 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज। उसके बाद उत्तरी भारत की सबसे बड़ी महिला यूनिवर्सिटी खानपुर कला, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी खानपुर कला, 850 करोड़ रुपए की वो बनी। तो 850 करोड़ रुपए की वो बनाई। इसके बाद जो है ना, यहाँ पर रेलवे लाइन की बड़ी जरूरत थी, सोनीपत से जींद की सीधा डायरेक्ट जींद जाने, यहाँ से दिल्ली जाने के लिए। तो ये 800 करोड़ की, जिसमें आधा खर्चा हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया, 400 करोड़ रुपए। ये रेलवे लाइन जो है हुड्डा साहब ने निकाली और गोहाना जंक्शन बना। पहले जंक्शन नहीं था, गोहाना एक जंक्शन बना था, तो ये जंक्शन का दर्जा दिलवाया। ये इसके अलावा गोहाना में कोई कोर्ट कम्प्लेक्स नहीं था, जुडिशियल कम्प्लेक्स, वो जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाया। और मिनी सेक्रेटेरिएट जो है, इसकी भी बिल्डिंग नहीं थी, गोहाना में मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया। और मेरे आने के बाद जो है ना, ये गोहाना में पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। उसमें पीने के पानी का हमने जो है वाटर वर्क्स बनाया 43 करोड़ का, और एक ओवर ब्रिज बनाया, रेलवे ओवर ब्रिज, और वो भी 43, लगभग 41 करोड़ का। तो ये जींद उसके ऊपर है। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल 6-7 करोड़ का ये बनाया। और इसके बाद एक नया बॉयज कॉलेज बनाया बड़ौदा में, और गर्ल्स विंग बनाई यहाँ। ITI का नई बिल्डिंग, नया सिस्टम 3 करोड़ से, SC/ST विंग ITI की 3 करोड़ से बनाई। इसके अलावा जो है हुड्डा साहब, मैंने और हुड्डा साहब के टाइम में 32 सड़कें बनाई नई, जो पहले नहीं थी। और जो वाइडनिंग कराई हमने मेडिकल कॉलेज तक, हर, चाहे वो कलोई से हो, चाहे वो सोनीपत से हो, चाहे उधर बिचपड़ी उस साइड से हो, सड़कों को वाइडनिंग करके और वो सीधा खानपुर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाई। कई 100 करोड़ रुपए का वो काम था। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ का काम बताऊं मैं, कई 100 करोड़ रुपए के पब्लिक हेल्थ के ऐसे हमने पानी पहुंचाया। नगर गांव से जाके गोहाना से होते हुए, सैनीपुरा होते हुए, वहां सैनीपुरे तक हमने पानी पहुंचाया। कहाँ जाजी गांव है, जाजी गांव से माचरी, माचरी से मुहाना, मुहाना से नैना, वहां से पानी वहां पहुंचवाया। सार्वजनिक काम खूब हुए। मैंने गिनती कराओगे तो लिस्ट है मेरे पास बहुत, पूरा दिन का काम। नहीं, ये जितने छोटे मोटे 8-7 पावर हाउस बनवाए, 10-12 खेल स्टेडियम बनवाए, और ये जो ये PHC, ये जुआ की जो है, जुआ की CHC है, कितने करोड़ की बनवाई। और फिर PHC, सब हेल्थ सेंटर, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना उस टाइम का बना हुआ, हमारे टाइम का। एक ये नेशनल हाईवे गया ऊपर से बड़ौदा में, ये वाला जो है अपना गाय इस एरिया में से। तो मतलब कितना काम गिनाऊं, ये शाम मेरा मांगते। और गांव में कोई गांव ऐसा नहीं था उस टाइम, 2 करोड़ से नीचे कोई गांव नहीं था जहाँ पैसे ना दिए हो। गलियां गांव का सुधार हुड्डा साहब के टाइम हुआ, जब उन्होंने पैसे दिए, ये पंचायतों में पैसे लगे। 2014 में बीजेपी आई, इतने में काम चल जाएगा। 2014 में बीजेपी आई, ठीक है। उस टाइम पूरे हरियाणा की बात करें, देश में बड़ी हवा थी, पर जगबीर मलिक वहीं रहे। अगली बार फिर जगबीर मलिक। ऐसा क्या करते हैं? ये काम का दम है या कोई जातीय समीकरण भी बनते हैं? नहीं, कोई जातीय समीकरण नहीं है, बल्कि मैं जो है ना एक लोगों के बीच में रहा हूँ। मेरा अपना कोई काम नहीं है, ना मेरा कोई बिजनेस है, सिर्फ लोगों की सेवा के लिए रहता हूँ। मेरा ये टेलीफोन नंबर है ना 96 का है, जो अब मेरे पास है। उस टाइम से ये कभी बंद नहीं हुआ, ना दिन में ना रात में।
कोई रात को कॉल आती तो रात को रहता, दिन में आती दिन में रहता। कोई आदमी हो उसका काम टेलीफोन पे करके ही उसको बताता हूँ तेरा ये रिजल्ट है, ये काम है। तो मैं ये कोताही नहीं करता। यदि किसी मीटिंग में हो, कोई इमरजेंसी ऐसी बात हो तो बाद में कॉल करता हूँ। इस वजह से लोग साथ इन लोगों को ये है भाई तुमने काम करना तो टेलीफोन पे बात कर सकते हो, और घर में 24 घंटे आप देखते हो खुला पड़ा है, कोई नहीं, कोई रुकावट नहीं है। ये आम आदमी का घर है, किसी एमएलए का घर नहीं है। को लोग ये नहीं समझते कि वहां जाके कोई रेस्ट्रिक्शन है। 2019 के चुनाव की बात करें, मामला बड़ा टाइट हो गया था। राजकुमार सैनी यहाँ से चुनाव लड़े तो उस जो इतना सारा एकदम से यूं लगा था राजकुमार सैनी जीत रहे, तो निकले कैसे फिर उसमें से बात? तो लोगों की मेहरबानी है। देखो लोगों को मैं तो ये कहता हूँ, मैं अपने वोटर्स का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मैंने आज तक इलेक्शन में किसी को शराब नहीं बांटी, एक भी, कभी किसी व्हीकल का किराया नहीं दिया। अच्छा। आज तक मैंने किसी को किराया नहीं दिया। जो मेरे सपोर्टर्स आते हैं अपने खर्चे में लाते हैं, ये आज तक का रिकॉर्ड है, किसी से पूछ सकते। लेकिन ये भी रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक किसी भी ऑफिसर हो, कोई अधिकारी हो या कोई सरपंच जिनको मैंने ग्रांटें दिलवाई, कोई ये कहते मैंने किसी से कमीशन लिया, मैंने कभी किसी से एक पैसे का कमीशन किसी बात का कभी नहीं लिया। इसलिए ईमानदारी से सेवा कर रहा हूँ ना। मेरे पास कोई, मेरा तो ये पब्लिक ही करती है, इलेक्शन भी पब्लिक ही लड़ती है। तो मैं तो ईमानदारी से ये कह सकता हूँ, कोई आदमी बता दे किसी काम का, चाहे कितना बड़ा काम हो। 96 में जब था मैं मंत्री था टेक्निकल एजुकेशन का, लोग इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी के लिए मेरे पास पैसे लिए फिर करते कई करोड़ों रुपए, लेकिन मैंने कभी हाथ नहीं लगाया ऐसे। तो ना इच्छा है, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लोग समझते हैं, मेरे आदमी जो नहीं समझते भाई ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, और इसलिए मेरा साथ देते हैं। स्टेट की अगर बात करें, देखो कांग्रेस को लेकर के सर्वे जितने भी आ रहे हैं, लगता है कि सत्ता में कांग्रेस आ रही है, पर साथ के साथ ये भी रहता है कि आपस में फुटबॉल बड़ी है। चाहे स्टेट लेवल की बात करें या फिर किसी भी विधानसभा में चले जाओ, जैसा आपने बताया 40 42 42 88 तक कैंडिडेट है। आपको नहीं लगता वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे? देखो हर एक की इच्छा होती है अगर तू एमएलए बना है, जो राजनीति में है उसका अधिकार भी है दरखास्त देने का, दरखास्त दे भाई। लेकिन लोग ये समझते, लोगों का जो है ना, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनाना है, कौन बनाना है ये भी लोगों को क्लियर है। किसकी वजह से ये हवा, ये भी लोगों को क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई विरोध करेगा ना उस बात का, लोग नहीं मानेंगे, वो अकेला रह जाएगा। जो ये गलती करेगा ना विरोध करने की, वो नहीं, वो गलती करेगा तो वो अपना नुकसान करेगा, किसी और का नहीं। मतलब मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग, आजकल लोग भी समझदार हैं, मुझे नहीं लगता अब ये जो है, क्योंकि जो टिकट दे दी वो जीतेगा, और जो विरोध करेगा वो नुकसान में रहेगा। अब वो समय जा लिया, अब विरोध भी करो और फायदा भी उठाओ, अब वो कोई नहीं फायदा उठाने देगा। चुनाव पिछला भी टफ था, अब की बार बीजेपी से कोई ऐसा कैंडिडेट लगता है आपको, अगर वो आए तो थोड़ा मुकाबला टफ हो सकता है? देखो पता नहीं कौन आएगा, ये भी तो समझ में नहीं आ रही कौन आएगा। क्लैरिफिकेशन होने के बाद ही बता सकते हैं भाई क्या रहेगा। बाकी है लोगों का मूड। अब हमने परसों थी यात्रा, पैदल यात्रा, उसमें लोगों का जोश देखा था, उसमें लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। एक तरफा माहौल लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कोई मुकाबले वाली ज्यादा बात नहीं रहेगी। और बीजेपी वाले तो अभी सोच में है किसको टिकट दें, कैसे करें, उनके पास कोई आइडिया नहीं है। और बीजेपी वाले जिससे सुनोगे ना अलग अलग बात कहेंगे। एक बात बताओ, ये जो आज स्थिति आप लोग कह रहे हैं कि लोगों के एक तरफा, इसमें कांग्रेस के किन नेताओं का, हरियाणा की अगर बात करें, कि मेहनत का असर है या फिर बीजेपी से ही लोग नाराज दिखते हैं इस वजह से? कारण क्या लगते हैं ये स्थितियां पैदा हो रही हैं? देखो कारण इसका सिर्फ एक है, 10 साल का पिछला राज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी लोगों ने देखा है। उस टाइम लोग खुशहाल थे, हर आदमी